ग्वालियर में खेतों के किनारे पानी की नहर के अंदर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं पास में डंडा और खून से लथपथ पत्थर भी पुलिस को मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि महिला की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, महिला के हाथों पर नाम लिखे हुए थे। पुलिस ने आसपास गांव के लोगों को बुलाकर महिला की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की पहचान के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये 100 डायल से भोपाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे ट्रैक के पास में एक डेड बॉडी महिला की पड़ी हुई है। उस पर से यहाँ पर आए तो अभी गांव के आसपास के रायरू गांव के और गंगा मालनपुर के, लक्ष्मणपुर के, वकीलपुरा के, इन गांव के लोगों से उसको दिखवाया गया है। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके दाहिने हाथ पर 3 नाम गुदे हुए हैं, काशीराम, संतोष और नंदू, और बाएं हाथ पर राकेश, और गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुए हैं। लगभग उम्र 25 साल के आसपास होगी। जैसे इसकी शिनाख्त होती है कार्रवाई की जाएगी, और अभी तक जो परिस्थितियां हैं उससे उसकी हत्या होना प्रतीत होता है। ग्वालियर पुलिस ने वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार किया है। वायुसेना कर्मी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। आपको बता दें कि पूरा मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क स्थित वायुसेना के आवास का है। आवास में वायुसेना के कर्मचारी ने पड़ोस में रहने वाले वायुसेना में पदस्थ अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। वह 6 सालों से उसको छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी बच्ची ने अपने साथ हुई इस हरकत के बारे में अपने माता पिता को बताया। तभी माता पिता उस बच्ची को अपने साथ लेकर पुलिस थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक नाबालिग बच्ची थाने पर रिपोर्ट करने आई थी कि उसके पिता के जो दोस्त हैं एयरफोर्स में हैं, वो उसकी जानकारी ली जा रही है। उनके द्वारा करीबन 6 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है छेड़छाड़ के संबंध में, और डरा के धमका के वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाई ये बात। कल जब उसने अपने पिता को, अपनी बहन को ये बात बताई तो ये लोग रिपोर्ट करने के लिए आए थे। उस पर से थाने पर अपराध दर्ज किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर गुना में कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने मिलकर एक रैली निकाली, जो शहर के सदर बाजार हाट रोड से होती हुई एसडीएम ऑफिस तक निकली और जिला एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एमएसपी अनिवार्यता से लागू करें और बिजली एक्ट 2020 जैसे काले कानून को वापस लेने की मुख्य मांगे की गई। किसानों के समर्थन में रैली निकालते समय कार्यकर्ताओं की बाजार बंद करवाते समय एक दुकानदार से झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि दुकानदार ने स्वयं के बचाव के लिए लाठी उठाई। वहीं पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इसके बाद दुकानदार रिपोर्ट दर्ज करवाने सिटी कोतवाली पहुंचा और दंगा करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की मांग। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किया गया है। इसमें गुना के अंदर भी एक रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया और ये कोशिश की गई है तीनों कृषि काले कानून जो है उसे सरकार वापस ले। ये एक रूमर फैलाई जा रही है कि ये बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन ये कानून जो है वो एमएसपी को ख़त्म करेगा। सरकार कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो बार बार किसानों का ये कहना है कि आप इसको नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते, आप उसमें लिखते क्यों नहीं है कि एमएसपी हम ख़त्म नहीं करेंगे। एमएसपी को अनिवार्य कर दिया जाए और एमएसपी से कम अगर खरीदी हो तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। ये मांग किसान उठा रहे हैं। दूसरी मांग किसान ये उठा रहे हैं कि बिजली एक्ट 2020 वापस लिया जाए। बिजली एक्ट 2020 बहुत खतरनाक कानून है, जिसमें बिजली का दाम 10.5 रुपए यूनिट तक होने जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिजन बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने राशन वितरण की जानकारी ली और नरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समस्याएं सुनी और मौके पर निराकरण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव की समझाइश दी और लोगों के मुंह पर मास्क भी बांधे। भारतीय थल सेना की 5 महार बोर्ड रेजिमेंट में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर पदस्थ अमोना ग्राम के निवासी राजेंद्र सिंह श्री अंबाराम को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4,30,000 का चेक भेंट किया गया। आपको बता दें कि ऑफिसर वर्तमान में यूपी के शाहजहांपुर में तैनात है। वे मध्य प्रदेश शासन और जिलाधीश चंद्रमौली शुक्ला के बुलावे पर अल्प समय के लिए तहसील कार्यालय टोंकखुर्द आए।
जहां दस्तावेजों की पड़ताल के बाद नवागढ़ तहसीलदार सविता लाल ने थाना प्रभारी आर.एस. दांगी की मौजूदगी में जेसीओ बरनासिया को चेक भेंट किया। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह बरनासिया 1995 की उज्जैन भर्ती के दौरान सेना में पदस्थ हुए थे। 26 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में अपनी यूनिट के साथ तैनात थे। इसी बीच पाक विरोधी ताकतों की आईडी ब्लास्ट से मेंढर सेक्टर में हताहत हो गई थी। बड़वानी में ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर सांसद सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए एसी ट्राइबल विवेक पांडे को बुलाकर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर को भी इस बाबत कॉल कर निर्देश दिए, जिस पर कलेक्टर ने इसका जल्द निराकरण करने की बात कही है। आपको बता दें कि शिक्षकों द्वारा मांग की गई कि 8 माह से लंबित छठे वेतनमान की तीसरी किस्त का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और जिन शिक्षकों को क्रमोन्नत का लाभ मिला है उनका क्रमोन्नत वेतनमान निर्धारित किए जाने की मांग रखी। आज माननीय सांसद महोदय के बीच ट्राइबल वेलफेयर के बैनर तले हम लोग स्थानीय समस्याएं, छठे वेतनमान की तीसरी किस्त जो 8 माह हो गए, अभी तक शासन के आदेश के बावजूद भी हमें प्राप्त नहीं हुई। पार्टी विकासखंड में नहीं प्राप्त हुई है, बाकी अन्य विकासखंडों में प्राप्त हो चुकी है। हमारे साथियों की क्रमोन्नति का भी जो 8 माह हो गए उनको अभी तक लाभ मिलना था, उसका भी लाभ नहीं मिला। ऐसे ही हमारे 12 वर्ष पूर्ण करने वाले गुरुजी साथियों को जिनको कि क्रमोन्नत का लाभ दिया जाना है, तो वो क्रमोन्नत का लाभ की प्रक्रिया को भी शीघ्र से शीघ्र उसको अमल में लाया जाए। बड़वानी जिले के पार्टी विकास खंड के सभी शिक्षक आज मेरे निवास पर उपस्थित हुए हैं और 6 बिंदुओं का ज्ञापन उन्होंने मुझे सौंपा है। इसमें छठवें वेतनमान की तरती किस्त सहित अन्य 5 बिंदु भी है जो स्थानीय स्तर पर जिसका समाधान होना है। मैंने निवास पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बड़वानी श्री विवेक पांडे को बुलाया और सभी शिक्षकों के द्वारा दिए हुए ज्ञापन का निराकरण अगले 8 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब भविष्य में शिक्षकों के साथ इस प्रकार की समस्याएं नहीं आने दूंगा और मैंने ये निर्देश कलेक्टर साहब को भी दिए हैं। मोदी सरकार द्वारा बनाए तीनों काले कानूनों को वापस लेने और किसान संगठनों द्वारा भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। एक ज्ञापन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि संघीय ढांचे का उल्लंघन कर संविधान का और संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरदस्ती बगैर किसी चर्चा के पारित कर दिया। यहाँ तक कि राज्यसभा में संसदीय प्रणाली को तार-तार करके काले कानून पारित किए गए। कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने मत विभाजन की मांग की, बावजूद इनकी बात को नहीं माना गया। उल्टे सिक्योरिटी गार्ड लगाकर विभाजन की मांग को, जो सांसदों का संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए काले कानून को एक तरफा पास किया गया, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा और इस काले कानून को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ेगी। वही कह रहा हूँ कि भाजपा किस तरह ट्विस्ट करती है, कभी देशद्रोही बना देगी, खुद राष्ट्रवादी बन जाएंगे बीजेपी वाले। अरे तुम्हारे बाप दादा कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में गए? राष्ट्रवादी तो असली कांग्रेस के लोग हैं। वो किसान है जिसका बेटा फौज में भर्ती है जवान के रूप में, और वो किसान, वो जवान वहाँ देश की रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे, और उसका पिता यहाँ पे धरती फाड़ के, सीना फाड़ के अन्न पैदा करके असली वो है CII, CRA जने NCR कानून करने, कौन सा कानून है? खालिस्तान, मतलब वो सरदार जी बेचारे सिख असली किसान पंजाब में वही है, वो आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी की मांग करने वाले। ये इस तरह लोगों का ध्यान भटकाने वाली राजनीति भाजपा कर रही है, जिससे किसान और नौजवान दोनों पहचान गए, अब तख्ता पलट होकर रहे। किसान आंदोलन का फायदा उठाते हुए कांग्रेस सरकार पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। जो किसान के हितैषी बन रहे हैं वे देख सकते हैं सरकार आपके प्रति कितनी हितैषी है। जो कांग्रेस सरकार पॉलिटिक्स करने के लिए भाषणबाजी कर रही है, उनका भी खुलासा हो गया है। किसान भाइयों के साथ कोई भी सरकार नहीं खड़ी है। पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए भोले भाले किसानों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है।
झालावाड़ के सुवासरा गंधार मार्ग पर जेताखेड़ी फंटे पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बाइक और ऑल्टो कार में जेताखेड़ी फंटे पर आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पीछे बैठी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, मृतक का शव चौमेला सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायल महिलाओं का सीएचसी में इलाज चल रहा है। जेताखेड़ी फंटे के पास में बाइक और अल्टो कार के बीच में दुर्घटना हुई। अच्छा। जिसमें बाइक सवार पंकज बाबूलाल शर्मा निवासी अजयपुर, मुन्ना भाई एक्सपायर हो गया मौके पे। हाँ। और मुन्ना भाई मुकेश शर्मा खेरखड़ा। अच्छा। और सरे कौर बाबूलाल शर्मा अजयपुर घायल अवस्था में है, जिनका सीएचसी चमेला में इलाज चल रहा है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देशन में भगवान स्वीट्स एवं डेयरी में छापेमार कार्यवाही की गई, जिसमें मौके पर गंदगी पाए जाने पर साफ सफाई के लिए निर्देशित किया और धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। इस दौरान मौके से कलाकंद, पेड़ा और बेसन के लड्डू के नमूने जांच के लिए गए और उन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। उक्त कार्यवाही जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई। गौरतलब है कि अभियान के तहत इस तरह की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी, ताकि जिले में उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री आम उपभोक्ताओं को मिल सके। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत राज्य शासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज जिले में जो है तो होटल भगवान में जांच की गई है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए धारा 32 के तहत एक नोटिस जारी की गई है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात आगे कार्रवाई उसमें की जाएगी। हाँ, कार्रवाई निरंतर चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। छुट्टी के लिए हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी से अनुरोध किया होगा, लेकिन भोपाल में छुट्टी को लेकर एक सिपाही ने अनोखे ढंग से आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा कि बीवी ने बोला है भाई की शादी में नहीं आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। छुट्टी के आवेदन में ये टिप्पणी देख डीआईजी ने आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें, ट्रैफिक विभाग में पदस्थ सिपाही दिलीप कुमार अहिवाल ने ये आवेदन लिखा था। साले के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लिखा गया था यह आवेदन। वहीं टिप्पणी को अनुशासनहीनता मानते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के कामकाज की भी समीक्षा होगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। आपको बता दें, समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत कार्यक्रम, निरामय मध्य प्रदेश योजनाएं, मिलावट से मुक्ति अभियान, खरीफ 2020 उपार्जन, रबी 2020-21 की यूरिया खाद उपलब्धता और कानून व्यवस्था, आबादी सर्वे की समीक्षा करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।